मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव में आज फिर एक बार खींवसर की बात होगी। खींवसर की बात इसलिए होगी कि 2 जाट नेता ये दाव पेच खेल रहे हैं कि कौन जमीन रो धनी, यानी जाटों में कौन पावरफुल है। इसको लेकर के ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा खींवसर में है और हनुमान बेनीवाल अपनी बीवी जो प्रत्याशी है रालोपा की उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो दिव्या मदेरणा जिनसे हनुमान बेनीवाल की पुरानी अदावत है, वे इस बार हनुमान बेनीवाल को जमकर के कोस रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी उनको जिस शब्द बाणों में फंसा रहे हैं और जो शब्द बाण वे ठोक रहे हैं उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो डूब करके मरती क्यों नहीं। इसी पर आज हम हमारा वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आशा है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव में खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल के लिए करो या मरो वाली बन चुकी है। यहाँ प्रत्याशियों की आपसी जंग नहीं बल्कि स्टार प्रचारक जो भी आता है उनके बीच जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल के सामने जब मदेरणा परिवार की बेटी व पूर्व ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा हो तो आम पब्लिक भी इन दोनों नेताओं के बीच वाकशैली युद्ध को सुनने के लिए ठिठक जाती है, रुक जाती है और भारी भीड़ के साथ में इन्हें सुनने के लिए भी आती है। दरअसल खींवसर में जाटों के बीच ही वोटों के बंटवारे को लेकर हनुमान बेनीवाल को चिंता होना लाजमी है। यानी 2 प्रत्याशी जाटों के आपस में लड़ रहे हैं और जाटों के वोट अगर विभाजित होते हैं तो मान के चलिए हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है और इसमें आग लगाने में घी का काम दिव्या मदेरणा कर रही है। आरोप हनुमान बेनीवाल ये भी लगा रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, कांग्रेस हाईकमान को उन्हें रोकना चाहिए। ये दोनों नेता खुलकर उतर आए हैं, विवादित व व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दोनों के बीच बयानी महासंघर्ष चल रहा है। चुनाव के बाद विकास को भूलकर हनुमान बेनीवाल व दिव्या मदेरणा के बीच व्यक्तिगत टीका टिप्पणी जम करके हो रही है। इस कारण खींवसर का सियासी पारा जबरदस्त गरमाया हुआ है। इस कारण ये सीट सुपर हॉट सीट बनकर के रह गई है। हनुमान बेनीवाल पर दिव्या की टिप्पणी के बारे में बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि उसे तो डूब करके मर जाना चाहिए। हनुमान ने परशुराम मदेरणा व महिपाल मदेरणा का नाम लिए बिना बहुत कुछ कह डाला। बेनीवाल ने कहा दिव्या घूम रही है, बीजेपी का वोट मांग रही है। अरे आप शर्म करो, उस सीडी को याद करो, उस सीडी कांड को भूलो मत जिससे समाज ही नहीं पूरा जोधपुर शर्मसार हुआ था और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो डूब के मरने के काबिल था। डूबकर आपको मर जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो ऐसा कांड था जो शर्मनाक था। उसके बाद भी दिव्या मदेरणा का नाम लिए बिना वो कहते हैं कि वो अपने पिता की तारीफ़ करती है, जो कि शर्मनाक है। उन्हें तो वास्तव में कुएं में डूब करके मर जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणी के बाद में दिव्या मदेरणा ने बड़ी शालीनता से इसका जवाब दिया।
और अपने एक्स हैंडल पर दिव्या ने जमकर हनुमान बेनीवाल को लताड़ा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सभा में मेरे ही समाज के चुने हुए एक सांसद मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा है कि मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ। मैं समाज की बेटी हूँ, बहन बेटी सबकी साझी होती है, इसलिए पूरे किसान समाज से पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मुझे कुएं में गिर कर के मर जाना चाहिए। ऐसी ख्वाहिश सांसद महोदय रखते हैं। अगर राजनीतिक रंजिश है तो मरने की बात नहीं, आप सामने आकर के बात करो और जनता को बरगलाओ नहीं, आप काम करके दिखाओ, जीत करके दिखाओ। उन्होंने साथ में ये भी कहा, मैं ईमानदारी व श्रद्धा के साथ में राजस्थान किसान वर्ग गौसिया की हमेशा सेवा करती रही हूँ, उनकी आवाज़ बुलंद करती रही हूँ। क्या ये मेरा कसूर है? मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, घर नहीं बैठी, मेहनत की, जनता में संवाद रखा और मेरा कारवां बढ़ता चला गया। मुझे संघर्ष के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, मैंने संघर्ष किया है। ये संदेश मैं किसानों को देना चाहती हूँ कि किसानों की बेटियां भी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकती है। इन दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बरसों पुरानी है। जाटों का बड़ा व पावरफुल लीडर कौन है, इसी की लड़ाई में दोनों वक्तव्य जारी करते हैं और दोनों में वाक युद्ध होता है। वाक महासंघर्ष इस समय खींवसर में चल रहा है। देखते हैं हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है उसे बचाने में कामयाब होते हैं, या दिव्या मदेरणा जिन्होंने कि खींवसर में घूम कर के प्रचार प्रसार हनुमान बेनीवाल के विरुद्ध किया है, वो सफल होती है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।